गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? हम लोगों ने कृतिका में पाठ माटी वाली का के 2 भाग किए थे। आज हम इसका अंतिम भाग कर रहे हैं। आपने पढ़ा था इस पाठ में कि जो टिहरी शहर है वह भिलंगाना और भगीरथी और भिलंगाना नदियों के तट पर बसा हुआ था और 2 नदियों के संगम स्थल पर बसा हुआ होने के कारण वहाँ की मिट्टी बहुत रेतीली थी और इसलिए वहाँ के लोग अपने घरों की लिपाई और चूल्हों की लिपाई के लिए उस मिट्टी का प्रयोग नहीं कर पाते थे। इसके लिए उन्हें लाल मिट्टी की आवश्यकता होती थी, जिसकी खान शहर से बाहर थी और वो लाल मिट्टी देने का कार्य एक गरीब हरिजन बुढ़िया करती थी। वो अपने कनस्तर में मिट्टी लाती थी और सबके घरों में देती थी। एक दिन जब वह मिट्टी लेकर आती है तो 2 घरों में देती है, जहाँ दोनों घरों से उसे 2-2 रोटी मिलती हैं और एक घर से उसे रोटी के साथ चाय भी दी जाती है, जहाँ की मालकिन उसे पीतल के ग्लास में चाय देती है और वो बड़ी आश्चर्यचकित होती है ये देखकर कि घर की मालकिन ने अभी तक अपने पुरखों की विरासत को संभाल कर रखा है। जब वो वापस लौटती है वहाँ से तो रास्ते में वो हिसाब लगाती है कि आज उसके पास 3 रोटियाँ हैं, तो उसे अपने बूढ़े बीमार पति को सूखी रोटियाँ नहीं देनी पड़ेंगी। चूँकि उसका पति बहुत बूढ़ा है, बीमार है, अशक्त है, वो खुद उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता। तो शाम के समय जब पूरा दिन का मेहनत मजदूरी करके माटी वाली शाम के समय जब अपने घर पहुंचती है तो वो बड़ी आशा भरी नज़रों से उसकी ओर देखता है। उसे लगता है कि अब उसे भोजन मिलेगा। तो चूंकि आज माटी वाली को रोटियां मिल गई हैं तो उसे जाकर रोटी नहीं बनानी पड़ेगी और ना ही उसे आटा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी गरीब है कि वो 2 वक्त की रोटी भी ठीक प्रकार से नहीं खा पाती। तो इसलिए वो सोचती है कि जाते समय वो प्याज लेगी और उसको जल्दी जल्दी कूट कर तल कर अपने पति को उसके साथ रोटी देगी। उसको आज वो सूखी रोटियां नहीं देगी और वो हिसाब लगाती है कि उसका पति मुश्किल से 1 या 1.5 रोटी खा पाएगा, क्योंकि उसे पचता नहीं है। वो बहुत बीमार है, बूढ़ा है, अशक्त है। अभी वो ये सब हिसाब लगा कर चल रही है और जैसे वो आगे जाती है तो घर पहुंचती है तो क्या होता है कि उसे जाके वो देखती है कि उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यानी जब माटी वाली घर पहुंचती थी तो हमेशा उसका जो बूढ़ा बीमार पति था वो उसके पैरों की आहट सुनकर चौंक जाता था और उस दिशा में देखता था जिधर से वो आ रही थी। उसे देखता था, बड़ी आशा भरी नज़रों से देखता था। लेकिन आज जब माटी वाली अपने घर पहुंची तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जैसे लेटा हुआ था उसी तरह लेटा रहा। माटी वाली को कुछ घबराहट हुई। उसने उसको छूकर देखा तो उसने देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब माटी वाली जो थी वो अकेली रह गई थी। मैंने आपको बताया था कि टिहरी शहर पर टिहरी बांध बन रहा था। आज भी टिहरी बांध है, जो बहुत बड़ा, एशिया का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। तो जब टिहरी बांध बन रहा था, जो शहर था उसके डूबने का खतरा था और वो निश्चित रूप से डूबने का खतरा इसलिए था कि वो बांध बनने के बाद वहाँ बांध का जल स्तर इतना ऊंचा हो जाता कि वो शहर डूब ही जाता। तो वहाँ के लोगों को एक नया टिहरी शहर बसाकर वहाँ पर जो है विस्थापित करने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया और उसके लिए जो पुराने टिहरी शहर के लोग थे, जिनके पास जो भी संपत्ति थी उसी के अनुसार अनुमानित जो उसका मूल्य था, जो कीमत थी, उसी के अनुसार उसको नए टिहरी शहर में संपत्ति दे दी गई, घर दे दिए गए, ज़मीनें दे दी गई लोगों को। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो गरीब थे, मजदूर थे, जिनके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं थी। ऐसे ही मजदूरों में से माटी वाली भी थी। तो जब टिहरी बांध पुनर्वास के जो साहब थे, अधिकारी थे, उन्होंने उससे पूछा कि वो रहती कहाँ है और तहसील से वो अपने घर का प्रमाण पत्र ले आए। तो माटी वाली ने कहा कि उसकी ज़िंदगी इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई। तो उन्होंने पूछा कि माटी कहाँ से लाती हो? तो माटी वाली ने बताया कि माटा खान से वो माटी लेकर आती है, मिट्टी लेकर आती है। तो अधिकारी ने पूछा कि शायद वो माटा खान उसकी है, उसने सोचा। लेकिन उसने पूछा उनसे उससे बुढ़िया से कि क्या वो माटा खान उसके नाम पर है, और यदि वो उसके नाम पर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं, यानी
तेरे नाम पर उतनी ही जो कोई संपत्ति है, ज़मीन है, वो तुझको दूधनई टिहरी शहर में मिल जाएगी। बुढ़िया कहती है कि माटा खान उसकी रोजी है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि उन्हें प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए, संपत्ति के कागज़ चाहिए, ज़मीन के कागज़ चाहिए। और रोजी खाली ये कहने से कि माटा खान उसकी रोज़ी है, वो अधिकारी कुछ नहीं कर सकते और वो उसकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। माटी वाली परेशान हो जाती है। वो पूछती है कि बांध बनने के बाद में क्या खाऊंगी साहब, क्योंकि बांध बन जाएगा, माटा खान डूब जाएगी, जो उसकी रोजी रोटी का, उसकी कमाई का साधन है, वो नष्ट हो जाएगा। अधिकारी कहते हैं कि इस बात का फैसला वे नहीं कर सकते और ये बात उसे खुद ही तय करनी पड़ेगी। उधर टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ कि शहर में पानी भरना शुरू हो गया। शहर में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस आशा में थे कि शायद टिहरी बांध का काम रुक जाए, क्योंकि बहुत से जो पर्यावरणवादी थे, पर्यावरणविद थे, वो टिहरी बांध का विरोध कर रहे थे, उसके बनने का विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो शहर के कुछ लोगों को ये आशा थी कि शायद बांध का काम रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांध बन गया, उसकी सुरंगों को भी बंद कर दिया गया और टिहरी शहर में पानी भरना शुरू भी हो गया। तो लोगों ने जो रह गए थे, कुछ काफ़ी लोग ऐसे थे जो पहले ही शहर को छोड़कर जा चुके थे, नए टिहरी शहर में जा चुके थे या किसी अन्य स्थान पर जा चुके थे। लेकिन जो लोग रह गए थे, जब उन्होंने ये देखा कि शहर में पानी भरना प्रारंभ हो गया है, तो उन्होंने भी शहर को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। सब लोग अपने अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। शमशान घाट सबसे पहले डूबे क्योंकि शहर से बाहर थे, नीचे की जगह पर थे। सब लोग जा रहे थे, लेकिन माटी वाली बेचारी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। वो गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात गरीब आदमी के पास जो भी स्थान है विश्राम के लिए, निवास के लिए, वो उसका जो एक विश्राम स्थल है जहाँ वो आकर विश्राम करता है, वो कभी भी नहीं उजड़ना चाहिए। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप लोगों को बच्चों तीनों जो खंड हैं वो एक साथ, इसके आप तीनों भाग पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पाठ। और जो आपका नेक्स्ट पीरियड होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।